अच्छा, ये जो नीले कमगर हैं, ये कहाँ से है? ये मैंने जब रखे तो मतलब लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन करना शुरू किया कि ये मतलब आपको इनकी हिस्ट्री का पता है? आपको, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था। ठीक है, फिर मुझे एक कसूर के उस्ताद हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कमगरों के पास जो बेसिक कबूतर थे, जो उस वक़्त उनके पास कबूतर थे, वो 3 तरह के कबूतर थे। जालदार कबूतर थे, कल सिरे कल दुम्मे और सलारे कबूतर थे लाल आंख के, और नीले कबूतर थे। ठीक है, तो मतलब कहने का ये कि ये कबूतर जो है ये उस वक़्त से इस फॉर्म में चलते आ रहे हैं, और मैंने इनको देखा है, मैंने इनके साथ बड़े तजर्बे भी किए, मेरे पास बड़ी देर से मौजूद हैं। मैंने इनको देखा है, अभी तक इनके आपस में मतलब जब मैं इनको पेयरिंग करता हूँ, आज तक इनमें से ना कोई सफ़ेद पर का निकला, ना कोई कल सिरा निकला, ना कोई जालदार निकला, नीले ही निकले, ना कोई स्लेटा निकला, कोई ऐसा नहीं निकला। हाँ, जब मैं इनको किसी दूसरे कमगर में क्रॉस करता फिर आप ये अपनी बात की तायद करेंगे, फिर आप ये कह सकते हैं नीले कमगर नहीं है? क्यों, किस लिए? अगर देखे हमारे जो आपने जो पहले कमगर बताए, जो कमगरों के आपने कल सिरे कल दुम्बे बताए, अगर उनमें नीला आ गया तो वो जारी बात है उसमें उसके पीछे नीले कबूतर हैं। नहीं नदीम भाई, आप नीला और जाग को आप अलग अलग रखें। जाग तो काला स्याह है, वो तो स्याह है ना। हाँ जी, उसको इन दोनों को अलग अलग रखें। आप आज भी एक नीला ले लें, एक कल सिरी मादा यहाँ से ले लें, ये जालदार कबूतर बनाने शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसी। और जालदार कबूतर जो हैं ये बनाएंगे किस तरह के? बंद वाले बनाएंगे, बंद वाले बनाएंगे बकायदा। यानी कि जो बंद है वो इन नीलों की वजह से आता है। हाँ जी, कह सकते हैं। ठीक होगा, ठीक है अभी भाई। अच्छा अभी भाई, इसके अलावा मियाँ साहब के मुतालिक हमें कुछ, क्योंकि आपका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ है, मियाँ साहब की एक बात जो वो कह रहे हैं कि कबूतर से नस्ल चलती है। नहीं, मादा से नहीं, मादा से नहीं। आपका इंटरव्यू आप साथ बैठे हुए, साथ एक दोस्त है मियाँ अजीम साहब भी साथ बैठे हुए, वो चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नाम कबूतर का चलता है शायद। वो रंग जो है ना, वो मतलब उनके कहने का मतलब ये जब रंग बनाना होता है तो कबूतर को क्रॉस करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, मैं ना कई दोस्तों से ये सवाल किया, बहुत ज्यादा उस्तादों से ये मैंने सवाल किया है कि मेरी ना अपनी मतलब मेरी जो थोड़ी बहुत रिसर्च है, नाकस रिसर्च आप कह ले, क्योंकि आपका तजर्बा ज्यादा, हर चीज आप मुझसे आगे हैं। कबूतरी जो है ना वो आंख, रंग और पर देती है, कबूतर वजूद देता है। मेरे इस सवाल को जरा कन्फर्म करे या इसे गलत करे। ये नदीम भाई मतलब ऑलवेज इस तरह नहीं होता कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला हो कि फीमेल जो है वो अपना बॉडी स्ट्रक्चर बच्चों को दे। बॉडी स्ट्रक्चर नहीं देती फीमेल? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऑलवेज नहीं होता इस तरह से। खास तौर पे अब के दौर में, जबकि हम देखते हैं कि हर जो हमारे पास नस्ल है उसमें पीछे क्रॉस है, 2-3 नस्ल। हाँ क्रॉस है, कन्फर्म है। ठीक है, तो अब ये चीज कन्फर्म होती नहीं है। और तीसरी बात, जब हमने पेयर एक तरह का लगाया हुआ है, एक ही कलर का लगाया हुआ है, बॉडी एक ही बॉडी स्ट्रक्चर का लगाया हुआ, फिर आपके लिए ये जज करना मुश्किल हो जाता है कि जो फीमेल है इसने अपना बॉडी स्ट्रक्चर पट्ठों को दिया या पट्टियों को दिया। अच्छा चलें ऐसे ही कर लेते हैं ना। मैं अक्सर मुझसे जो सवाल होते हैं, मैं आज आपसे उनके सवाल मुझसे होते हैं, जवाब आपसे ले रहा हूँ। ये आपका बड़ा पाना दे रहा है। असल में नदीम भाई, मैं आपके सवाल से पहले ये बात कर दूं, कुछ सवाल मेरे दोस्त करते हैं, वो उन ऐसे भी सवाल होते हैं माजरत के साथ बेसलेस होते हैं। हाँ बेसलेस होते हैं, बेसलेस होते हैं। उनके मुतल्लक बात करना या उनके मुतल्लक रिसर्च करना वो वक्त जाया करने के बराबर, सर दर्द करने के बराबर होता है। ठीक है, आप बहरहाल करें बात। अगर अच्छा बीबी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर हम कबूतर के अंदर, नई नस्ल के अंदर जो हमारे पास है, रिंग बनाना चाहे, आपने फार्मूला बता दिया, नीले और सिल्वर का तो आपने बता दिया, बड़ी खूबसूरत बात की, और 110% आपने ठीक बात। अगर हम रिंग डेवलप करना चाहें अपने कबूतरों के, क्या दोनों नर मादा का रिंग होना चाहिए,
है। या मादा का होना लाजिम है या नर का होना लाजिम है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। ये नदीम भाई, मादा में अगर रिंग आ जाए ना, तो मैंने बड़ी दफा देखा कि उसके दोनों बच्चों में भी रिंग आ जाते हैं, मादा का रिंग होना जरूरी है। अगर आप उसको परमानेंट वो करना चाह रहे हैं कि ये एक पेटेंट रिंग हो जाए, मतलब पक्का हो जाए, फिर आप कोशिश करें कि मादा और नर दोनों में रिंग हो जाए। लेकिन मैंने खुद ये कबूतर उड़ाए हैं, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि बगैर रिंग के कबूतर भी शाम तक उड़ते हैं। मेरा ये सवाल ये नहीं है कि वो शाम तक उड़ते, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों को पागल किया हुआ कुछ लोगों ने। मैंने इसीलिए बताया ना कि ये कोई अंडरस्टूड वो चीज नहीं है कि आपको कहीं रिंग नजर नहीं आया तो आप कबूतर नहीं लेंगे, बाकी चीजों में वो परफेक्ट है। और आपको सिर्फ रिंग नजर नहीं आया और आपने कबूतर रिजेक्ट कर दी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अभी भाई, एक तो हमें थोड़ा सा बगल के बारे में बता दें कि बगल अच्छे कबूतर की कैसी होनी चाहिए, ब्रीडर की या प्रवासी की? दोनों की बता दें। अच्छा, चलते फिरते अगर कोई कबूतर अपने ऊपर परों का गुच्छा रखे ना अपनी कमर पे, चलते फिरते आप दड़बी पे गए हैं, आपको कोई ऐसा कबूतर नजर आया कि उसने मतलब अपनी कमर पे कबूतरों इसका परों का गुच्छा रखा हुआ, आप उसको पकड़ के देखें, उसकी जो पर है, उसकी जो बगल है, वो अपनी कमर पे चढ़ी होगी। मैं बगल के मतलब कहता हूं कि बगल बड़ी हो, थोड़ा सा उनके परों में कर्व हो, बगल के परों में थोड़ा कर्व हो, और वो उसके और जिस्म के दरमियान में हला ना हो। जब वो खुले पर तो यहाँ पे हला ना आए, ठीक है? वो पर जो है वो कमर पे चढ़े रहने चाहिए। पर जितना मर्जी खोल लें, जो उनका मतलब टच है, जो लम्स है, जिस्म से टूटे ना। हाँ जी, ठीक हो। और दुम के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। दुम के बारे में कोई दो राय नहीं है। खुली दुम का कबूतर जो है वो कामयाब भी नहीं है, बाज़ हालतों में हो सकता है कामयाब कहीं एक आध दफ़ा हो, कोई 10% चांसेस ऐसे हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक अगर आपने कबूतर अपनी ब्रीडिंग स्क्वाड में रखना है या आपने प्रवासी स्क्वाड में रखना है, तो उसका फौजी की तरह टेस्ट लें। जिस तरह फौजी भर्ती होता है ना, 6x6 नज़र, और इतना कद और इतनी दौड़ और इतना चौड़ा, इतना वज़न, और उसके पैरों में इस तरह हम होना चाहिए, बगैर हम के सीधे पाँव वाले रिजेक्ट, कम नज़र वाले रिजेक्ट, ठीक है? इतना वज़न नहीं उठा सकते रिजेक्ट, ठीक है? इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते रिजेक्ट। अगर आपकी सिलेक्शन सुपर होगी ना, तो आपके कबूतरों में लाजमी रिजल्ट आएगा। मैं नदीम भाई, इसी से रिलेटेड मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं कोई इतना बड़ा उस्ताद नहीं, बड़े बड़े नाम है माशाल्लाह, बड़े बड़े नाम और बड़े बड़ा इल्म है उनके सीने में। लेकिन वो इल्म सीने में है हबीब भाई। हाँ जी, सीने में ही रहता है हमेशा। आप जैसे उस्ताद बड़े हमेशा रहेंगे और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। हम जैसे लोगों को आप लोग सिखाते हो, सच्ची बात बताते हो। जिनका इल्म सीने में है वो सीने में है, उनके लिए है, अवाम के लिए तो कोई नहीं है ना। लोग नहीं समझते बीब भाई कि इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। ये लोग नहीं समझते। ये आपका बड़ा पान है कि हर चीज बता रहे हो जी। अच्छा, लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि अपना कोई भी इनबॉक्स में आता है ना, तो आके पता क्या पूछेगा, आके पूछेगा अभी भाई प्रवासी नुस्खा बता दे। अच्छा, अब आप ये देखें, मैंने जब बीमारियों से मुतल्लक वो वीडियो शुरू की तो मुझे 1-2 मैसेजेस आए, आपने तो हमें साइंस पढ़ानी शुरू कर दी है। हम स्कूल छोड़ के तो हमने कबूतरबाजी की, आप तो फिर हमें क्लासों में बिठा रहे हैं। अच्छा, वो एक चले अलग चीज़ हो गई। अब ये प्रवास जो है, किसी को पता है कि आइडियल वेट क्या होता है प्रवासी कबूतर का, बनाना कितना है और उसको मेंटेन कितना रखना है, ठीक है? ये नहीं पता। उसके बाद किसी को ये पता है, ये जो बड़े साजा को तो माशाल्लाह पता होगा, जो प्रैक्टिकल करते हैं उनको पता सारा। मैं ये न्यू कमर्स के लिए बात कर रहा हूँ। उनको ये पता है कि भाई
ये जो कबूतर आया इसकी संभाल किस तरह करनी, इसका वेट कल वाले वेट की तरह पूरा किस तरह करना, नहीं पता। सिर्फ परवाजी नुस्खा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्यारे भाई इतनी सी छोटी सी चीज़ है, इतनी सी। अगर आपके कबूतर, फिर आपको ये पता है कि आपके कबूतर एयर सैक्स जो हैं ये कितने घंटे तक इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितने घंटे तक। एक मिनट, ये जरा एयर सैक्स ब्रीफ कर दें। एयर सैक्स अल्लाह ताला की तरफ से ये हवा की थैलियां आती हैं जिनमें ये कबूतर ऑक्सीजन स्टोर कर लेता है और उनको फिर यूज़ करता है। उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करता है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, ना कि आप एक नुस्खा मांगना शुरू कर दें। मुझसे मांगें, मैं आपको सही बता दूं, एक बंदे से मांगें वो आपको गलत बता दे। आप एक अच्छे भले कबूतर पे जो आपका उड़ रहा है, लगा हुआ 5-7 घंटे उड़ रहा है, आप गलत बंदे का गलत नुस्खा लगा दे, उसका बेड़ा गर्क कर दें। तो प्यारे भाई मैं ये कहूँगा कि एक्चुअल सीखें कि मतलब आपने अपने कबूतर को, आपको पता होना चाहिए कि यार ये कबूतर जो है इस तरह से। अब आप ये देखें कि लोग जो हैं, असाज़ा कराम जो हैं, वो चौड़ी छाती वाला कबूतर क्यों पसंद करते हैं। चौड़ी छाती वाला, ये बगल के ये जो पारे हैं ये बाहर निकले से बाहर निकले हों, और ये थाइस जो हैं बाहर निकली हों, जिस तरह चौधरी साहब के टैडी कबूतर हैं, यहाँ और भी कई अच्छे असाज़ा की अच्छी ब्रीड्स हैं, ठीक है। तो वो जो है, अब ये ना समझ लीजिएगा कि मैंने उनको प्रमोट किया है। जिनके पास मियाँ साहब वाले और चौधरी साहब वाले नहीं हैं वो भी चैंपियन बने हैं। अच्छे कबूतर आपको पता होना चाहिए बनाने। अभी भाई अच्छा कबूतर अच्छे ही होता है, चाहे वो मियाँ साहब वाला है, चाहे वो सखी साहब वाला है, चाहे वो मेरा है, चाहे वो आपका। अच्छा कबूतर अच्छे ही है, वो जिस मर्जी के पास है।